जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. This lesson is about how to format your values in Java. ठीक है. So मेरे पास जो ये प्रोजेक्ट है दिस इज़ अबाउट जावा फॉर्मेट्स एंड उसके अंदर मैंने एक जावा क्लास बनाई है जिसके अंदर जो मेन क्लास के नाम से रखी है उसके अंदर मेरा ये मेन मेथड है. ठीक है. आपने सिंपल प्रिंटिंग जो है आपको सिखाई थी कि सिंपल आपने प्रिंट कराना है और अगर आपने चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जाए तो हमने प्रिंट एल कर दिया था. एक चीज़ हमारे पास एक और फंक्शन होता है प्रिंट एफ का. ठीक है. इसका मैं आपको एक क्विक सा ट्यूटोरियल दूंगी. प्रिंट एफ ये कहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ आइदर से स्ट्रिंग डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या कोई डेट एंड टाइम है और आप उसको स्पेसिफिक किसी फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हैं ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. दिस टॉपिक कैन बी वेरी एक्सटेंसिव. ठीक है. एंड इट कैन बी एन ओवरव्यू. ठीक है. आपको मैं एक हर इन सब चीज़ों का एक एक एग्जांपल या दो दो तीन तीन एग्जांपल कराती जाऊंगी. ठीक है. और अगर आपको कभी अपने स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने की प्रोजेक्ट्स वगैरह में या कोई डेट एंड टाइम प्रिंट कराने की या कोई फ्लोटिंग वैल्यूज़ आपने एक स्पेसिफिक रेंज तक प्रिंट करवानी है तो आप ये प्रिंट एफ वहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है. तो एफ में से यू आर प्रिंटिंग समथिंग विद अ फॉर्मेट. ठीक है. अब इसका मतलब है कि जब आप कोई चीज़ किसी फॉर्मेट के साथ प्रिंट करा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी कोई ना कोई यहाँ पे कोई मार्कर्स होंगे. ठीक है. जो कि आपको ये बताएंगे कि आपने कैसे एक लेट्स से एक स्ट्रिंग है और आप चाहते हैं कि वो आप स्ट्रिंग अपर केस में ऑल अपर केस में प्रिंट हो. ठीक है. तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. ठीक है. हमें यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मेट उसको बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग आपने किस फॉर्मेट में प्रिंट करवानी है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिंग. वो ये कहते हैं कि जब भी आपने अगर किसी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है आपने इस प्रिंट एफ को बताना है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ दे रहे हैं. अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं तो हम उस स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए एस लिखेंगे. अगर हम कोई डेसिमल वैल्यू या लॉन्ग या सिंपल इंटीजर वैल्यू जो है ना आपने अगर प्रिंट करानी है को फॉर्मेट कर रहे हैं यहाँ पे वो दे रहे हैं तो यहाँ पे हम डी उनके साथ लिखेंगे ताकि आपके इस प्रिंट एफ को पता हो कि आप एक डेसिमल इंटीजर प्रिंट करा रहे हैं. अगर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं तो हम एफ लिखेंगे स्मॉल एफ. सो वी गेट टू प्रिंट एफ को ये पता चलेगा कि वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को फॉर्मेट करने जा रहा है. बिल्कुल इस तरह के अगर आप टी लिखते हैं तो टी हमें ये स्पेसिफाई करता है कि आप एक डेट और टाइम की वैल्यूज़ को क्या करें फॉर्मेट करें. ठीक हो गया. अच्छा सबसे लेट्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिंग. ठीक है. प्रिंट फॉर्मेट एफ एंड दैट्स इट. अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्ट्रिंग कोई भी एस और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉफ्टवेयर. ठीक है. क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये कोर्स में आएगी. ठीक है. अच्छा यहाँ पे अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ना इस एस वेरिएबल को क्या करना है एक फॉर्मेट में प्रिंट कराना है. अच्छा अब ये क्या करेगा इसको सिंपल फॉर्मेट में प्रिंट करेगा. मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑल कैपिटल केस में है. इसका मतलब है जो चीज़ मैंने ऑब्जेक्ट जो है फॉर्मेटिंग प्रिंट में प्रिंट कराना है ना. ठीक है. उससे पहले मैं यहाँ पे उसका फॉर्मेट डिफ़ाइन करूँगी. ठीक है. और वो फॉर्मेट डिफ़ाइन हम डबल कोट्स में करेंगे. ठीक है. अब फॉर्मेट डिफाइन सबसे पहले तो मुझे प्रिंट एफ को ये बताना है कि मैं एक स्ट्रिंग जो है ना वो फॉर्मेट करने जा रही हूँ. तो वो बताने का तरीका ये है कि ये आप जो है परसेंटेज का साइन डालेंगे. ठीक है. उसके साथ ये एस लिख देंगे. एस का मतलब ये है कि आप इस वेरिएबल स्ट्रिंग को चलें इसको आप एस के साथ कंफ्यूज ना करें. मैं स्ट्रिंग वन कर देती हूँ. ये मैं स्ट्रिंग वन कर देती हूँ. आप इस स्ट्रिंग वन को क्या करने जा रहे हैं फॉर्मेट करने जा रहे हैं. अच्छा अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये सारा अपर केस में आए तो इसका मतलब है मैं ये जो एस है ना इसको कैपिटल एस कर दूंगी. जो ही मैं इसको कैपिटल एस करूँगी ना तो ये मेरे इस स्ट्रिंग वन को क्या करेगा एस वन को क्या करेगा कैपिटल केस में प्रिंट आउट कर देगा. लेट्स रन इट. ठीक है. ये देखिए कैपिटल केस में प्रिंट हो गया. अच्छा अब मैं न्यू लाइन का क्या करूँ. मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. आई वांट कि ये बिल्ड मेरा जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे आना चाहिए. ठीक है. तो ये फॉर्मेट देने के लिए इसका मतलब है मुझे यहाँ पे लाइन टर्मिनेटर डालना पड़ेगा. ठीक है. या नेक्स्ट लाइन का डालना पड़ेगा. वो मैं कैसे करूँगी ऐसे यूज़ करूँगी. ठीक है. अब इसको रन करें ज़रा. देखिए मेरा सॉफ्टवेयर क्या आ गया कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया.
ठीक हो गया। अच्छा मैं चाहती हूँ ये एज इट इज़ प्रिंट हो, तो जो मेरा स्मॉल एस है वो मैं दूंगी तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, जिसमें एस क्या हो जाएगा आपका कैपिटल हो जाएगा। इसको रन करें, देखें वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात ये कि आप यहाँ पे वेरिएबल भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मैं सॉफ्टवेयर लिख देती हूँ, ठीक है, ये मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिया, अब मैं इसको रन करूँ तो वो इसको रीड करेगा, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें यू नीड टू प्रैक्टिस राइट नाउ। अच्छा इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये बताना है कि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकता है। मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट दिया ना सॉफ्टवेयर, उसका मैंने फॉर्मेट बताया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट दे दूँ, जैसे मैंने स्ट्रिंग 1 बनाया था, यहाँ पे मैं S2 दे दूँ, ठीक है, या मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम से डिपार्ट डिपार्टमेंट के नाम से एक और स्ट्रिंग पास करा दूँ। अब इस स्ट्रिंग की क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैं यहाँ से ही कहती हूँ कि ये और ये कैपिटल एस, ठीक है, ये कैपिटल एस कहाँ पे काम करेगा, ये वाला अब किसको फॉर्मेट करेगा, ये डिपार्टमेंट को फॉर्मेट करेगा और इस डिपार्टमेंट को ऑल कैपिटल केस कर देगा, ठीक है। अभी मैं एक्सपेक्ट क्या करती हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर एक लाइन पे लिखा आएगा, फिर मेरा कर्सर न्यू लाइन पर जाएगा, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है, जो ये मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल केस में नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा और इसके साथ ही बिल्ड सक्सेसफुल मेरा लिखा आना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट, लेट्स सी। देखें सॉफ्टवेयर, ठीक है, फिर न्यू लाइन आई और फिर अगली स्ट्रिंग उसने फॉर्मेट की, ऑल कैपिटल केस कर दिया, बिकॉज दैट्स व्हाट हम उसको कह रहे हैं करने को, ठीक है। अच्छा अब मैं ये चाहती हूँ, इसको बंद करते हैं। अच्छा मैं चाहती हूँ कि इस डिपार्टमेंट के लिखने के बाद भी न्यू लाइन आए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक लाइन टर्मिनेटर इंट्रोड्यूस करा दूँगी, ये हो जाएगा। इसको रन करें ज़रा, ये आ गया। अच्छा अब आपने कुछ चीज़ अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिपार्टमेंट इससे आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे एक स्पेस देने की ज़रूरत है। एक स्पेस दूंगी तो वो एक 1 डिजिट देखें ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मुझे थोड़ा इसको और करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा और कर देंगी, वो और आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेस भी आप जब इसके बीच में दो स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस दे रहे हैं ना, तो इन दो स्ट्रिंग्स के बीच में वो स्पेस नज़र आती है, ठीक है, यूज़ होती है, ये इग्नोर नहीं होती है क्योंकि ये फॉर्मेट है। मैं चाहती हूँ कि जी पहली स्ट्रिंग आप इस तरह फॉर्मेट दें, फिर आप थोड़ी स्पेस दें और फिर आप मेरी सेकेंड स्ट्रिंग फॉर्मेट करें। अच्छा अब मैं चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, ये देखें, लेट्स ट्राई टू प्ले विद योर आउटपुट, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट एक लाइन में लिखा है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में ये लाइन है, मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको हटा दूँगी, ठीक है। अच्छा इसको हटा दूँगी और ये स्पेस भी हटा दूँगी, तो दोनों क्या आएंगी, एक ही लाइन में आएंगी और बहुत जुड़ी हुई होंगी, उनमें कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। लेट्स रन दिस, देखिए सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट एक ही लाइन में आ गई लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। अब मुझे स्पेस चाहिए तो इसका मतलब है वो स्पेस मैं कहाँ दूंगी, ये पहली स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, ये दूसरी स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे थोड़े से गैप दूंगी। मैं अपनी पुरानी आउटपुट विंडो को क्लोज करूँगी एंड आई विल रन इट। हम इसको रन करेंगे, देखें सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, ठीक हो गया। अच्छा सो दैट्स हाउ यू प्ले विद द स्ट्रिंग्स, ठीक है, आप ऐसे ही स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मेरा एक्स्ट्रा था आपको समझाने के लिए। अच्छा अब हम बात करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ की। देयर इज़ नथिंग सो मच डिफ़िकल्ट अबाउट डेसिमल वैल्यूज़, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट प्रीटी ईजी, ठीक है। देखिए वो ये कहता है कि बताएं आपने क्या फॉर्मेट देना है यहाँ पे और कौन से आप आर्गुमेंट वैल्यूज़ या ऑब्जेक्ट्स उसको भेज रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने आपको फॉर्म स्ट्रिंग बता दी, और अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप मल्टीपल यहाँ से 3-4 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, आप सबको डिफरेंट डिफरेंट करें हैंडल। अच्छा अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट देना है और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू देनी है, इट्स अप टू यू कि यहाँ पे आप लिख लेंगे दिस इज़ योर स्ट्रिंग फॉर्मेट की एग्जांपल चल रही है एंड दिस इज़ माय डेसिमल मतलब इंटीजर की फॉर्मेट की एग्जांपल चल रही है। अच्छा इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे एक इंट एक्स समथिंग 5100 ले लें, ठीक है,
और मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पास कर दी। आप x की वैल्यू पास कर दें या आप 5100 जो भी है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मेट करने का क्या तरीका, मैं प्रिंट एफ को बताऊँगी कि मैं एक डेसिमल नंबर फॉर्मेट करने जा रही हूँ, ठीक है। और ये फॉर्मेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं, ठीक है, या इससे पहले एक स्पेस ले आएँ या इससे पहले एक लाइन ले आएँ, ठीक है। आपने जो भी इसको इन्फॉर्म करना है आप कर सकते हैं। लेट्स रन दिस के मुझे इसकी आउटपुट क्या मिलती है, ठीक है। ये 5100 आ गया। अच्छा देखें, ये नेक्स्ट लाइन पे क्यों आया है, क्योंकि मेरा जो पीछे स्ट्रिंग हो रही थी उसको मैंने कहा था कि आपने ये सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद उसको नेक्स्ट लाइन पे कर्सर लेके आना है, इसलिए मेरा ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ तो ये तीनों चीज़ें एक लाइन में लिखी हुई आएंगी, क्योंकि न्यू लाइन तो मैं कहीं दे ही नहीं रही, ये देखें तीनों एक लाइन में लिखी आई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू लाइन दे दें, या मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई जब भी आप डेसिमल नंबर आप ये प्रिंट कराने जा रहे हैं ना, आप उसको नेक्स्ट लाइन पर लेकर आएँ, ठीक है। आप उसको नेक्स्ट लाइन पर ले आएँ, देखें तभी मेरे पास ये फॉर्मेट आ गया। मैं कहती हूँ आप उससे पहले भी एक नेक्स्ट लाइन लिखें और आप उसके बाद भी एक नेक्स्ट लाइन लिखें, ठीक है, तो आपको पहले और बाद दोनों नेक्स्ट लाइंस में जाएंगे। सो ठीक है, डेसिमल नंबर इज़ वेरी प्रिटी मच ईजी। अब मैं आपको बताती हूँ बूलियन वैल्यू को फॉर्मेट करना, ठीक है। अच्छा, बूलियन वैल्यू भी इसी तरह लेता है, फॉर्मेट है और वैल्यू है। लेट्स से मैं वैल्यू बूलियन वैल्यू देती हूँ फॉल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, आप इसी तरह वेरिएबल भी पास करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अच्छा सिस्टम के स्पाइन निकालते हैं, ओके। यहाँ पे बूलियन वैल्यू जब भी हम लेते हैं ना तो वो बी लेता है फॉर बुलियन वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लें फॉर्मेट्स द बुलियन वैल्यू। एक सेकेंड, आप यहाँ पे अपने पास नोट्स में लिख लें कि जो ये बी है ना, दैट फॉर्मेट्स बुलियन वैल्यूज़, ठीक हो गया। अपनी हमेशा जब भी आप फाइल बनाएं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें कि दिस फाइल इज़ डूइंग व्हाट, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि आपने इस फाइल के अंदर काम क्या किया था, ये प्रोजेक्ट किस बारे में था। इसलिए मैंने अपने आसानी के लिए जावा फॉर्मेट्स के नाम से प्रोजेक्ट लिख दिया ताकि मुझे कल को याद रहे कि मैंने इसके अंदर जावा फॉर्मेटिंग की सारी प्रैक्टिस की हुई थी, ठीक है। और जब मैं उसकी जावा की क्लास खोलूँ तो उसके अंदर भी मुझे कुछ रिमाइंडर्स मिल जाएँ, ठीक है। इट्स काइंड योर मेकअप योर नोट्स, राइट। अच्छा, इसके अलावा अच्छा कम बैक टू द बुलियन कि आपने बुलियन को जब फॉर्मेट करना है ना, तो मैं ये इंडिकेटर और मैं बी दूंगी। जब मैं बी वैल्यू दूंगी ना तो इसका मतलब मैं एक बुलियन वैल्यू को फॉर्मेट करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये फॉल्स कैपिटल केस में आए, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था ना, मैं अगर कैपिटल बी कर दूंगी ना तो वो क्या करेगा, इस फॉल्स को ऑल कैपिटल केस कर देगा। लेट्स डू इट। ये देखें, ये ऑल फॉल्स कैपिटल केस हो गया, ठीक है। ये फॉल्स ऑल कैपिटल केस हो गया यहाँ पे। मैं चाहती हूँ इसके बाद न्यू लाइन आए, तो कि फाइन मैं यहाँ पे न्यू लाइन भी टर्मिनेटर भी अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो ये वो मेरा न्यू लाइन पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट हो रही है मेरी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहती हूँ आपने कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट करानी है ना, आप यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आप कहते हैं जी मेरा डेसिमल फॉर्मेट चल रहा है, मैं यहाँ पे कहती हूँ ये बुलियन वैल्यू मेरी फॉर्मेट हुई है, तो मैं उसको ये फॉर्मेट यहाँ से हमेशा वो फॉर्मेट रीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये देखें मेरे स्ट्रिंग फॉर्मेट है। अच्छा, यहाँ पे वो न्यू लाइन नहीं थी तो मैं न्यू लाइन कर देती हूँ। इस तरह न्यू लाइन करने के लिए मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। अच्छा देखें दोबारा, जिनको समझ नहीं आई बात, देखें सेकेंड स्ट्रिंग प्रिंट करा दी ना, ठीक है, तो न्यू लाइन नहीं है ना, सही है। इसलिए मुझे ये जो है ना ये ख़त्म करना पड़ेगा, ये ख़त्म करें। अच्छा, अभी भी डेसिमल और डिपार्टमेंट एक ही लाइन में आएंगे, ये देखें डिपार्टमेंट, इसका मतलब है डेसिमल फॉर्मेट मैंने जहाँ लिखा है ना, यहाँ पे इससे पहले न्यू लाइन का टर्मिनेटर डालूँ या डिपार्टमेंट जहाँ पे डेसिमल से पहले डालूँ या डिपार्टमेंट के बाद लाइन टर्मिनेटर डालूँ, एक काम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको जो इजी लगे, आपको जो समझ आए, मैं या तो यहाँ पे न्यू लाइन टर्मिनेटर डाल सकती हूँ भाई, डिपार्टमेंट लिखने के बाद आप न्यू लाइन कर दें, ठीक है, ये काम भी हो सकता है। या मैं कहती हूँ भाई डेसिमल फॉर्मेट लिखने से पहले मैं एक
लाइन टर्मिनेटर डाल देती हूँ तो वो क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ये देखें डेसिमल फॉर्मेट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। आपको ये प्रिंटेड जो प्रिंटिंग में जो फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है जब हम आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, आपको एक प्रॉपर अच्छा सा अपना इंटरफेस बनाना पड़ता है, ठीक है, आपको एक मेन्यू बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारी ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फर्दर फ्लोटिंग पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टर्मिनेट यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स से मैं 6.1473 वैल्यू देती हूँ, ठीक है, और मैं इसको सिंपल फॉर्मेट देती हूँ। फॉर्मेट देते वक्त मैं कहूँगी कि भाई, मैं पहले तो बताऊँगी मैं फॉर्मेट क्या करने जा रही हूँ। मैं एक ये फॉर्मेट करने जा रही हूँ, और मैं कहती हूँ भाई ये फॉर्मेट करने के बाद आपने मुझे न्यू लाइन पर लेकर आना है, ठीक है। लेट्स सी ये फॉर्मेट करके क्या करता है। अच्छा जी, हाँ मैंने सॉरी वो नहीं लिखा, यहाँ पे मुझे लिखना है फ्लोटिंग नंबर फॉर्मेट, ठीक है। ये स्पेस भी आएगी ना जगह, तो स्ट्रिंग, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर फॉर्मेट, ठीक है, बुलियन फॉर्मेट फ्लोटिंग नंबर फॉर्मेट आ गया। अब आपने देखा है कि वो प्रिसीजन लेके गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रिसीजन 3 डिजिट्स तक रहे, ठीक है, 2 डिजिट्स तक रहे, मुझे यहाँ तक 2 डिजिट्स तक प्रिसीजन रहे, ठीक है। तो उसको करने का क्या तरीका है, अगर आपने जब प्रिसीजन सेट करनी है ना फ्लोटिंग पॉइंट में, तो हम उसको यहाँ पे फॉर्मेट देते हैं, ठीक हो गया। लेट्स डू इट। अच्छा, जहाँ पे मैं ये फ्लोटिंग पॉइंट बता रही हूँ ना कि मुझे फ्लोटिंग पॉइंट करना है, यहाँ पे पहले मैं उसको बताऊँगी ये फ्लोटिंग पॉइंट में एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कितने हैं। देखो, मुझे जब प्रिसीजन सेट करनी होती है ना, तो प्रिसीजन सेट करते हुए मैं पहले ये बताऊँगी कि एक्चुअली इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं पहले बताऊँगी भाई इस फ्लोटिंग पॉइंट में 5 जो है ना वो डिजिट्स हैं, ठीक है। और आपने प्रिसीजन कहाँ तक लेके आनी है, डेसिमल नंबर के बाद तक, ठीक है, डेसिमल नंबर के बाद तक आपने प्रिसीजन कहाँ तक लेकर आनी है। मैं कहती हूँ 2 डिजिट्स तक लेकर आनी है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद मुझे प्रिसीजन कहाँ तक चाहिए, 2 डिजिट्स तक चाहिए, ठीक हो गया। मेरे नंबर में, मेरे डिजिट में कितने नंबर हैं, 5 हैं, और मुझे डेसिमल के बाद कितनी प्रिसीजन चाहिए, 2 तक चाहिए, ठीक है, 2 मतलब 1 4। जब वो 1 4 करेगा तो उसको राउंड ऑफ करके 1 5 कर देना चाहिए। लेट्स सी, ठीक है, ये देखें 6.152 तक। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको 3 तक लेके आती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, ये 3 डिजिट्स तक मुझे प्रिसीजन चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, मैं 3 कर दूँगी। लेट्स डू इट। ये देखें उसने उसको 3 तक कर दिया। अगर मैं कहती हूँ मुझे 4 तक चाहिए, तो वो मुझे क्या करेगा, यहाँ 4 तक दिखा देगा, ठीक होगा। दैट्स हाउ यू फॉर्मेट योर फ्लोटिंग नंबर्स। सही हो गया। अच्छा, इसमें यू कैन प्ले अलॉट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रिसीजन सिखा दिया इसके अंदर, ठीक है। लेट्स कम टू बैक टूवर्ड्स दी 2 प्रिसीजन, आई लाइक 2 प्रिसीजन्स। तो 6.15। अच्छा, अब जो हमारे पास रह गया है वो है टाइम फॉर्मेट करना और डेट फॉर्मेट करना। अच्छा, टाइम अलग से भी फॉर्मेट हो सकता है, और डे टू टाइम मतलब आपको एक टाइम चाहिए प्रॉपर आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में, ठीक है, वो काम भी हो सकता है। अभी जो मैं सबसे पहले आपको आसान काम सिखाऊंगी वो ये है कि मैं चाहती हूँ मेरी आज की करंट डेट और टाइम स्क्रीन पे प्रिंट हो, और मेरा मंथ और ईयर भी प्रिंट हो जाए। मुझे सब कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है। आप स्पेसिफिक चीज़ें भी प्रिंट करा सकते हैं, आप सिर्फ ईयर भी प्रिंट करा सकते हैं, आप सिर्फ मंथ भी प्रिंट करा सकते हैं, आप सिर्फ डे भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट इज़ कि मैं आपको ये सिखाऊं कि हमने अगर अच्छा, सबसे पहले मुझे अगर अपने सिस्टम की ना करंट डेट और टाइम प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वो ऐसे होगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने आपको कल भी पैकेजेस बताए थे, मुझे एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल का, ठीक है। उसके अंदर डेट की क्लास है,
यूटिल का सब पैकेज मैंने किया और उसके अंदर डेट की ये क्लास है, मुझे इसको इंपोर्ट कराना है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ना बिल्ट इन है, फंक्शनैलिटी बिल्ट इन है, जो कि क्या करेगा, आपके सिस्टम की करंट डेट और टाइम को पिक करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आती है, क्योंकि ये क्लास है, जैसे ये बिल्कुल वैसी क्लास है जैसे हमने स्कैनर की क्लास यूज़ की है बिल्ट इन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, मुझे इस डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये डेट मेरी क्लास है, आप डी उसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें, न्यू क्या करेगा, रन टाइम पे उसको क्रिएट करेगा और ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और दैट्स इट। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, आपने डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस डी को फॉर्मेट करना है। ये मेरी अभी सिस्टम की सब कुछ डेट जो है ना, आज की डेट टाइम सब पिक कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है इसको फॉर्मेट करने की। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। देखो, जैसे ही आप वैल्यूज़ दे रहे हो ना, स्ट्रिंग की आपने वैल्यू दी, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को वैल्यू दी, आर्गुमेंट दिया, ये डिपार्टमेंट आर्गुमेंट दिया, उसको ये फॉर्मेट कर रहा है। जैसे आपने ये एक्स आर्गुमेंट दिया, ये उसको फॉर्मेट कर रहा है। जैसे आपने ये आर्गुमेंट वैल्यू दी, ये उसको फॉर्मेट कर रहा है। ये आपने आर्गुमेंट वैल्यू दी, ये फॉर्मेट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही डेट एंड टाइम के लिए भी तो मुझे आर्गुमेंट वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब है मैं वो मुझे कहाँ से मिलेगी, ये मैंने ये उठाएगा, ये बताएगा, ये आर्गुमेंट वैल्यू मेरी बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने उसको दी कि ये वैल्यू है, इसको फॉर्मेट करें। अब वो कहते हैं बताएं आपने क्या क्या चीज़ें इसमें से पिक करनी है। मैं भी चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू पिक एवरीथिंग। ठीक है, मुझे डेट टाइम सब कुछ चाहिए, ईयर भी चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो उसको ये बताऊंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, एक डेट एंड टाइम पिक करने जा रही हूँ। ठीक है, और उसमें से मुझे करंट डेट टाइम और मंथ सब करंट जो है ना वो मुझे पता चल जाए। ठीक हो गया, इसको रन करते हैं। अच्छा ठहर जाए, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको न्यू लाइन पे भी लेके आते हैं ऐसे। एक सेकेंड ठहरे, मैं आपको समझाती हूँ। ये मैं स्मॉल सी करूँगी ना, तो मुझे क्या आ जाएगा, करंट डेट एंड टाइम सब कुछ नज़र आएगा। ये देखें, दिस इज़ ट्यूसडे मार्च, ट्यूसडे स्मॉल है, मतलब एब्रीविएशन है, मार्च का महीना है 16, दिस इज़ टाइम एंड दिस इज़ द ईयर 2021। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक हो सकती हूँ। ठीक हो गया। मुझे स्मॉल सी का मतलब ये है कि आपको करंट डेट एंड टाइम एंड ईयर एंड सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब मैं अगर इसको कैपिटल ए करूँ तो लेट्स सी आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको कैपिटल करूँ ना तो वो करंट डे मुझे दे देगा कैपिटल ए से। ठीक है, अगर आपने किसी अपनी एप्लीकेशन में, जावा एप्लीकेशन बनाते हुए आप चाहते हैं कि आपको ऊपर करंट डेट टाइम नज़र आए, तो वो इस तरह होगा, इस फॉर्मेट के थ्रू होगा। अच्छा, लेट्स सी कि अगर मैं कैपिटल बी करती हूँ तो क्या होगा, मुझे मेरा करंट मंथ मार्च नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर मुझे ईयर चाहिए तो, मुझे अगर ईयर चाहिए तो ईयर के लिए इट्स अ वाई। ठीक है, लेट्स डू इट। ए फॉर मंथ है। ठीक है, नहीं, ए फॉर डे है, ए फॉर डे, बी फॉर मंथ एंड वाई फॉर ईयर। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स सी, वाई से मुझे सिर्फ 2021 करंट जो है वो चल रहा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आ रही होंगी कि कैसे आपकी ये डेट आपने करंट दी और वो आगे ऐसे फॉर्मेट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ, चलें आपको थोड़ा और प्रैक्टिस कराती हूँ कि मेरा ईयर प्रिंट हो रहा था ना यहाँ पे अभी, ये देखें। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मेरा मंथ भी डिस्प्ले हो और मेरा डे भी प्रिंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 3 फॉर्मेट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ईयर का तो मैंने लिखा हुआ है। अम, मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ ये, और मेरा मंथ, मेरा डे हो तो मैं ए लिखूँगी। उसके बाद मैंने कोमा प्रिंट कराना है। उसके बाद मैं दोबारा ये लिखूँगी टी फॉर्मेट, यही
फॉर्मेट करना है और मुझे मंथ डिस्प्ले कराना है। ठीक है, चलें इसके बाद भी आप कॉमा कर दें, इतनी स्पेस नहीं दें। अच्छा अब ना इसको ये नहीं पता कि किसको करना है, इस डेट को करना है ना। यहाँ पे ना हमारे पास एक स्पेसिफायर्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं। जो ये चीज़ आती है ना, ये स्पेसिफायर होती है, बताती है कि कौन सा आर्गुमेंट के ऊपर आपने ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो मुझे ये 3 फॉर्मेट्स दे रही हो ना, तो मुझे उसको बताना है कि भाई चीज एक ही आर्गुमेंट जो पड़ा है ना, इसी को ही तुमने फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ 1 आर्गुमेंट जो आपके पास पड़ा है, इसको ये फॉर्मेट करके दो। फिर मैं इसके बाद मैं इसको कहती हूँ, यही जो डॉलर साइन आपने यूज़ करना है, ये डॉलर साइन है। यही जो पहला आर्गुमेंट है ना, इसको आपने स्पेसिफाई किया, उसके उसी के ऊपर आपने ये फॉर्मेट करना है। फिर मैं इसको दोबारा स्पेसिफाई कर रही हूँ कि भाई यही जो पहला आपके पास आर्गुमेंट पड़ा है ना, आपने इसी को ही ये फॉर्मेट करना है। ये तीनों फॉर्मेट एक ही आर्गुमेंट के ऊपर चल रहे हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे डबल आर्गुमेंट होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे फिर सेकंड, जैसे ये था, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि पहला या दूसरा। ठीक है, अच्छा इस केस में मुझे इसलिए स्पेसिफाई इसमें नहीं किया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली भी करता है। इस केस में इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक ही वैल्यू है। यहाँ पे वो मल्टीपल आर्गुमेंट मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि होने चाहिए। ठीक है, अगर हैं भी तो भी मैं उसको खुद से स्पेसिफाई भी कर सकती हूँ कि जी कौन सा आर्गुमेंट वैल्यू, पहली या दूसरी। तो मेरे पास एक ही वैल्यू पड़ी हुई है, पहली, तो मैंने तीनों को फॉर्मेट्स को बता दिया कि आपने तीनों फॉर्मेटिंग इसी पहली वैल्यू के ऊपर ही करने हैं और मुझे उसका आउटपुट रिजल्ट दे। अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ कि मुझे करंट डे मिले, मुझे करंट मंथ मिले और मुझे करंट ईयर नज़र आए और उसके बीच में ये कोमा हो। कोमा मैंने खुद स्ट्रिंग में प्रिंट कराया है। ठीक है, लेट्स डू इट। ये देखें, ट्यूसडे, मार्च, और ये मेरे कोमास भी आ गए और ये हमारा 2021 भी आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं चाहती हूँ कि ये तो मैंने आपको अगर आपने करंट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलें करंट वाला भी ना दोबारा यहाँ पे लिख लें। ठीक है, इस सब को अगर मैंने क्या किया था, टी सी किया था, तो मुझे मेरी करंट डेट मिल रही थी। ठीक हो गया, डेट एंड टाइम दोनों मिल रहे थे। इसी करंट डेट एंड टाइम में से मैंने अगर स्पेसिफिक डे, मंथ और ईयर पिक करना है तो मैंने वो भी पिक कर लिए। इसको रन करके देख लें एक दफ़ा। ठीक है, अच्छा मुझे इसको न्यू लाइन पे लाने दें। यहाँ पे मैं कहती हूँ ये प्रिंट करने के बाद लाइन टर्मिनेटेड भी करें, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट डेट एंड टाइम। ठीक हो गया, अब इसको रन करें। करंट डेट एंड टाइम ये प्रिंट हो गया और उसमें से स्पेसिफिक मैंने डेट फॉर्मेट ये कर दिया। सही है, अब ज़रा चले लाइन फॉर्मेट भी, इट्स अ लास्ट थिंग, उसको भी कर लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ टाइम फॉर्मेट चाहिए, इसी डेट में से सिर्फ टाइम दें। ठीक है, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे ये टाइम करना है, और अगर मैं कैपिटल टी का साथ दूंगी ना तो वो मुझे क्या देगा, टाइम अभी का मेंशन कर देगा। ठीक है, इट्स अबाउट टू बी 125। ठीक है, ये आवर्स हैं, ये मेरे मिनट्स हैं और ये मेरे सेकंड्स हैं। ठीक है, अच्छा इसके भी एंड पे न्यू लाइन फॉर्मेट कर दें, साथ साथ इसको कोड करें। यू नीड टू कोड इट विद मी। ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। सही हो गया, अच्छा ये फॉर्मेट कर दिया। ओके, अब मैं इसको भी अगर ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मुझे मिनट्स अलग मिल जाएं, आवर्स अलग मिल जाएं और मुझे सेकंड्स जो हैं वो अलग डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, सॉरी, टाइम फॉर्मेट। ठीक है, ये देखिए टाइम फॉर्मेट। ठीक हो गया। अच्छा अभी अगर मुझे स्पेसिफिक होना है ना इसमें से, ठीक है, तो जो कैपिटल है ना इट्स फॉर आवर्स। ठीक है,
M फॉर मिनट्स, ठीक है, और कैपिटल S फॉर सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देती हूँ, मुझे कंप्लीट टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ अगर कैपिटल एज कर दूँ तो मुझे आवर्स मिलेंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ आवर्स चाहिए, ठीक हो गया। इसको प्रिंट कराएं तो मुझे 13 आवर्स सिर्फ वो मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ मैं तीनों को इकट्ठा प्रिंट कराऊँ, टाइम इन आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स। इसका मतलब मुझे यहाँ पे फॉर्मेट देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं, मैं कहती हूँ टाइम इन दिस आवर्स, ठीक है, और इतने एम, इतने मिनट्स, वो एक्चुअली प्रिंट हो जाएगा साथ ही। अच्छा, और कितने सेकेंड्स, ये टी सेकेंड्स एस, और ये सेकेंड्स मैं खुद प्रिंट करा रही हूँ, ठीक हो गया। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। मैं एक्चुअली टाइम इन इतने आवर्स प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे आवर्स प्रिंट कर दूँगी तो उसके साथ स्ट्रिंग में क्या लिखा आ जाएगा, आवर्स। अच्छा, ये मिनट प्रिंट कराऊंगी तो ये मिनट्स आ जाएगा, और ये सेकंड्स प्रिंट कराऊंगी तो ये साथ सेकंड्स लिखा आ जाएगा, ठीक है, और इस डेट पे। अब देखो, ये मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, इन मल्टीपल फॉर्मेट्स को मैंने बताना है कि आपने ये सारी फॉर्मेटिंग सिर्फ इसी एक पहले आर्गुमेंट वैल्यू पे करनी है। तो ये काम मैंने अभी ऊपर कैसे अचीव किया, या तो इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स लिख दूँ, ये तब भी बात ठीक है, ताकि उसको पता हो कि ये पहला फॉर्मेट मैं इस पे करूँगा, दूसरा फॉर्मेट मैं इसी वैल्यू पे करूँगा, और तीसरा फॉर्मेट भी मैं इसी वैल्यू पर ही करूँगा, ठीक है। ठीक है, तब भी बात ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। टाइम इन, ये देखें, मैंने टाइम इन खुद लिखा, वो मुझे आवर्स उठा के दे रहा है कि 1 बज रहा है, ठीक है। आवर्स मैंने लिखे, ये कॉलन डाला था खुद। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने करंट उठाई कि मुझे करंट मिनट्स आप निकाल कर दें, रिट्रीव करके दें, मिनट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, तो और ये क्या किया है, दिस इज़ 19, मैंने सेकंड्स प्रिंट कराया, साथ सेकंड्स लिख दिया। ये काम भी हो सकता है, ठीक है। आप 3 फॉर्मेट्स दिए हैं तो 3 आर्गुमेंट वैल्यूज उसको देना, उसको पता होगा मैंने ये करना है। अगर आप एक ही आर्गुमेंट वैल्यू दे रहे हैं ना, ये इसकी तरह जो मैंने ऊपर दिया है, तो इसको बता दें, यहाँ पे बता दें कि आपने स्पेसिफाई कर दें फर्स्ट आर्गुमेंट वैल्यू पे ही काम करना है। ये भी, इसको भी बताएं फर्स्ट आर्गुमेंट वैल्यू पे ही काम करना है, और इसको भी बताएं आपने फर्स्ट आर्गुमेंट वैल्यू को ही फॉर्मेट करना है, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, दोनों द बोथ वर्क्स, सही हो गया। इसको रन करें, ये देखें, ये आपके पास टाइम सेकंड आ गया। अच्छा, आपने इसको न्यू लाइन में करना है तो आप यहाँ पे उसको कहें, यहाँ पे उसको कहें कि भाई इसके बाद आपने न्यू लाइन भी करनी है, ठीक है। तो ये आप फॉर्म से, सॉरी, सेकंड्स के बाद कहना है, ये मुझे नहीं चाहिए, इसके बाद मुझे कहना है, अब जी आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं, ये ठीक हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू फॉर्मेट योर वैल्यूज़ इन जावा, ठीक है। इसको जावा फॉर्मेट्स आसानी में कह देते हैं। दैट्स हाउ प्रिंट एफ वर्क्स, ठीक है। उसके ये कुछ स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है। मैं जितना आपको इसका टच दे सकती थी आई डिड इट, बाकी ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस की हैं, ठीक है। इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू नीड। जितना मैंने आपको सिखा दिया है दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि जावा के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे फॉर्मेट हो सकती हैं, आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मेरे साथ साथ प्लीज़ कोड करें, and you can experiment a lot in this. सही है, I hope this lesson is helpful for you. Thank you so much. Allah Hafiz.